अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज समोसा चाट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। समोसा चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने उबालने के लिए रख दिए हैं 1 कप छोले, सफ़ेद छोले लिए हैं हमने, और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 छोटे आलू, और अब इन्हें हम बिल्कुल गल जाने तक उबाल लेंगे। ये देखिए छोले हमारे गल चुके हैं। ये देखिए हल्का सा दबाने से भी ये आसानी से टूट रहे हैं। कढ़ाई में हमने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया है। अब इसमें 1 छोटी प्याज हमने ली और उसे बारीक काट लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक प्याज को फ्राई करेंगे, और साथ ही इसमें 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गया है, और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, और फाइन चॉप्ड इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। चंद सेकंड में भून लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, साथ ही शामिल करेंगे काला नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हमने लिया है, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे चाट का मसाला। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। अब छोलों को पानी समेत ही हम इसमें शामिल कर देंगे। ये वही पानी है जिसमें हमने छोलों को उबाला है। तो देखिए छोले हमारे बिल्कुल गले हुए हैं। अब इसमें से ये आलू हम निकाल लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से मैश करेंगे। ये देखिए आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब इन्हें भी हम छोलों में शामिल कर देंगे, और बस 2 मिनट पकाने के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। आलूओं को मैश करके इसमें शामिल करने से हमें कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करने की ज़रूरत नहीं रहती। आलू से ही हमारा सालन बिल्कुल परफेक्ट तैयार होता है, और बहुत सौंधी सी ग्रेवी हमारी तैयार होती है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है आधा किलो दही। दही हमारा खट्टा नहीं है। अब इसमें शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून चीनी हमने 6 टेबल स्पून ली है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा मीठा दही पसंद किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो चीनी इससे कम भी ले सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून दूध। अच्छी तरह से इसे हम फेंट लेंगे। ये देखिए हमारा मीठा दही बिल्कुल तैयार है। अब आ जाते हैं रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा है। तो यहाँ हम तैयार करेंगे मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी, बिल्कुल बाजार जैसी। तो यहाँ हमने लिया है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और साबित लाल मिर्चें हमने ली हैं। अब इन्हें तवे पर हम हल्का सा भून लेंगे। ये देखिए हमने भून लिया है ज़ीरे को और साबित मिर्चों को। अब इन्हें हम पीस लेते हैं। ये देखिए हमने इन्हें दरदरा सा ही पीसा है, फाइन पाउडर नहीं बनाया है। अब यहाँ पर हमने लिया है 1 कप इमली का पल्प, इसे हम शामिल करेंगे, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। अब इसमें शामिल करेंगे 6 टेबल स्पून चीनी आप चाहें तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब इसमें साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा येलो फूड कलर। हमने येलो फूड कलर लिया है, इसलिए हमने 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन अगर आप रेड फूड कलर इसमें शामिल करेंगे तो 1/4 टीस्पून भी काफ़ी होगा। और ये वो मसाला है ज़ीरा और लाल मिर्चें भुनी हुई जो हमने तैयार की हैं, और इसमें हम 1 चुटकी हींग शामिल करेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला और हस्बे ज़रूरत काला नमक इसमें शामिल करेंगे। मीठी चटनी में हींग शामिल करने से बिल्कुल बाजार वाली चटनी का फ्लेवर इसमें आ जाएगा। अब इस चटनी को 10 से 15 मिनट हम पकाएंगे। ये देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इस मीठी चटनी को पकते हुए।
अब इसमें हम शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर आप चाहें तो मीठी चटनी को कॉर्नफ्लावर शामिल करने से पहले अब इस पॉइंट पर छलनी की मदद से छान सकते हैं, लेकिन हमने नहीं छाना है। अगर आप चाहें तो छान सकते हैं। यहाँ हमने लिया है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से हल कर लेंगे। और अब इसे चटनी में शामिल कर देंगे। चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि लम्स ना बने। देखिए, बस अब इसे 5 मिनट मज़ीद पकाने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारी मज़ेदार सी मीठी चटनी तैयार है। अब चलिए असेंबली शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने लिया है एक बड़ा थाल और इसमें हम रखेंगे समोसे और चम्मच की मदद से इस तरह से समोसों को हम तोड़ लेंगे। अब 1 बाय 1 तमाम चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे। ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की समोसा चाट तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रमज़ान स्पेशल आलू टिक्की चाट। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू टिक्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने लिए हैं तकरीबन 1 किलो आलू। अब हम इन्हें सबसे पहले उबाल लेते हैं और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक भी। ये देखिए, आलूओं को हमने उबाल लिया है और ये गल चुके हैं। ये देखिए, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब यहाँ हम आलूओं में सबसे पहले शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, क्योंकि हम 1 टीस्पून पहले इसमें शामिल कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ आधा टीस्पून नमक इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे हम आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें फाइन चॉप्ड 1 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लिया है और तमाम चीज़ों को सही से मिक्स कर लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमारे पास मौजूद है आधा कप उबली हुई चने की दाल। अब इसमें हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। चने की दाल को हमने मैश कर लिया है और यहाँ हमारे पास मौजूद है 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम आलूओं का आमेज़ा सबसे पहले हथेली पर रखेंगे, थोड़ा सा इसे फैला लेंगे
और सेंटर में हम रखेंगे थोड़ी सी चने की दाल और अच्छी तरह से इसे बंद करेंगे और इस तरह से कबाब की शेप दे लेंगे। देखिए हमारी आलू टिक्की तैयार हो चुकी है। अब इसे हम कॉर्नफ्लावर में डिप करेंगे और अब इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा इसे फ्राई करना है। ये देखिए हमारी आलू टिक्की तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। यहाँ हमने लिया है आधा किलो दही। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून तकरीबन पानी। अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे। देखिए हमारी मज़ेदार सी आलू टिक्की बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी खट्टी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है कटोरी चना चाट। कटोरी चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे अपने छोले। इन छोलों को मैंने रात भर भिगाने के बाद सुबह उबाल लिया था और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप उबले हुए आलू, 1 टमाटर, 1 प्याज, 3 टेबल स्पून हरा धनिया और 2 अदद हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं। ये तमाम चीज़ें हम अपने छोलों में शामिल करेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसके बाद इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। छोले हमने बना लिए हैं, अब हम इन्हें कर देते हैं साइड में और अब हम बनाएंगे इनके लिए अपनी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी कटोरियाँ। तो चलिए कटोरी की तैयारी करते हैं। कटोरियाँ बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैं शामिल करूँगी आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून अजवाइन का, 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी ऑयल के या घी के, आप घी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे हम नीम गर्म पानी से गूँध लेंगे। और इसे हम 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। अब बारी है इसे बेलने की और जिस चम्मच को मैं शेप के लिए इस्तेमाल करूँगी उस हिसाब से मैं इसे बेल लूँगी। और आपके घर में जो चीज़ मौजूद हो, चम्मच या स्टील का ग्लास या स्टील की कटोरी, आप उस हिसाब से ही अपने इस पेड़े को बेलेंगे। अब हम अपने चम्मच पर एक कतरा तेल का टपकाएंगे और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद हम अपने इस पेड़े को इसके ऊपर अच्छे तरह से चिपकाएंगे। इसको अच्छी तरह से चम्मच पर लगाने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे छुरी की मदद से या कांटे की मदद से कुछ कट लगा देंगे ताकि ये ऑयल में जाने के बाद एकदम से फूल ना जाए। अब हम इसे डालेंगे ऑयल में और इसको कुछ सेकंड तक दबा कर रखेंगे और वक्फे वक्फे से इसको अलग होने के बाद भी हम मुस्तकिल दबाते रहेंगे ताकि ये फूल ना जाए। अगर ये फूल जाएगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगी और हमें अपनी कटोरी को क्रिस्पी बनाना है।
अब हम इसे पलट लेंगे और इसे हल्का हल्का सा ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद फिर हम इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी कटोरी तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी सी। अब हम इसे तैयार करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे छोले, उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। ये मीठा दही है, इसे चीनी डालकर मैंने फेंट लिया था। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी मीठी मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी, जिसे मैंने तैयार कर लिया था। इंशाल्लाह इसका भी मैं जल्द आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। खट्टी मीठी चटनी डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे अनार। उसके बाद हम इसमें अनार डालने के बाद डालेंगे पापड़ी, जो कि मैंने ख़ुद ही तैयार की है घर में। अब हम इस पर डालेंगे थोड़े से सेव। उसके बाद दोबारा से अपना मज़ेदार सा मीठा दही डालेंगे और फिर हम इस पे डालेंगे अपनी पुदीने की हरी चटनी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार सी खट्टी मीठी बहुत ही लजीज सी हमारी कटोरी चना चाट तैयार है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चना पापड़ी। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तैयार कर लेते हैं पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए यहाँ मेरे पास मौजूद है 1 कप मैदा और इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून अजवाइन और 4 टेबल स्पून घी और बहुत अच्छी तरह से इसे सबसे पहले मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से क्रम्स बनने लगेंगे तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारी डो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, अब हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे और इन्हें हम बेल लेंगे। चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी पापड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब तैयार कर लेते हैं हम छोले। छोले बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। 2 कप सफ़ेद छोलों को रात भर के लिए मैंने बेकिंग पाउडर डालकर भिगो दिया था। उसके बाद सुबह इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके सादे पानी में इन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें है आलू 1 कप बॉईल किए हुए, 2 टमाटर इस तरह से कटे हुए, प्याज 1 मीडियम साइज़ की जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 4 टेबल स्पून हरा धनिया और आधा कप इमली का पल्प है मेरे पास। और जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे वो कुछ इस तरह से हैं। नमक 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, काला नमक आधा टीस्पून और हरी मिर्चें 3 हैं। आप चाहें तो हरी मिर्चें कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम छोलों में ऐड करेंगे और इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही चटखारेदार चटपटी चना पापड़ी बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।